हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आज मैं आपको एयर इंडिया के बारे में बताने वाली हूँ। एयर इंडिया की स्थापना भी टाटा ग्रुप ने ही की थी। एयर इंडिया भारत की पहली एयरलाइंस थी और इसका सपना जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा का था, जिन्हें JRD या जय के नाम से भी जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की सबसे ज़्यादा बोली लगाकर इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसी सभी खबरों का खंडन नहीं किया गया है। बता दें, JRD टाटा को दूरदर्शी बिजनेसमैन भी माना जाता था। JRD टाटा जब 15 साल की उम्र के थे तभी से शौकिया तौर पर हवाई जहाज़ उड़ाया करते थे। बाद में हवाई जहाज़ के प्रति दीवानगी और बढ़ती गई। वे पायलट का लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय भी थे। चिड़िया ढोने का काम करती थी टाटा एयरलाइंस। आगे चलकर उन्होंने अप्रैल 1932 में टाटा एयरलाइंस की नींव रखी। JRD के लिए यह सफ़र आसान नहीं था। वह कंपनी की फ़्लाइट खुद कराची से बम्बई लेकर पहुँचे थे। उस समय इसमें कुछ भी नहीं था, बल्कि 25 किलो चुटियाँ थीं। कंपनी के पास छोटे सिंगल इंजन वाले सिर्फ 2 जहाज़ हुआ करते थे। तमाम मुश्किलों के बाद भी वह नहीं हारे और अपनी व्यावसायिक सेवाओं को जारी रखा। ब्रितानी सरकार ने सिर्फ हर छुट्टी पर 4 आने दिया करती थी। टाटा एयरलाइंस से एयर इंडिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साल 1946 में टाटा एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। आज़ादी के बाद सरकार ने कंपनी के 49% शेयर खरीद लिए। 1953 में सभी 9 निजी हवाई कंपनियों का इंडियन एयरलाइंस में विलय कर दिया गया। इसके बाद एयर इंडिया भी सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी बन गई। JRD को इससे धक्का लगा, लेकिन उन्हें एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। JRD ने एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कंपनी में कई सुधार किए। पंडित नेहरू के बाद देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी और तमाम मतभेद के बाद भी उन्होंने JRD को ही एयर इंडिया का अध्यक्ष बनाए रखा। लेकिन साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। देसाई ने प्रधानमंत्री बनते ही JRD टाटा को एयर इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाहर करने से पहले सूचना तक नहीं दी थी। मोरारजी देसाई ने टाटा को इसकी कोई पहले से सूचना नहीं दी। उनकी जगह PC लाल को एयर इंडिया की कमान सौंप दी गई थी और इसकी खबर भी टाटा को लाल से ही मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री इस फैसले के विरोध में प्रबंध निदेशक के G. अप्पुस्वामी और उनके नंबर 2 नारी दस्तूर ने भी इस्तीफा दे दिया। मजदूर यूनियन ने भी इस फैसले पर अपनी नाराज़गी दिखाई, क्योंकि ये JRD की विदाई नहीं बल्कि उन्हें अपमानित करना ही था। इसके बाद टाटा के हाथ में एयर इंडिया की कमान फिसल गई और अब सुनने में आ रहा है कि वापस एयर इंडिया टाटा के हाथों में आ गई है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।